बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। बच्चों, आज हम अपनी अनदर वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम लोगों ने 10th क्लास जो न्यू बुक मैथ की है उसका कल जो हमने डिस्कस किया था वो था सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया था। सेकेंड यूनिट का था हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। डिफाइंस भी हम लोगों ने डिस्कस किया, आपको ये भी बताया कि एमसीक्यूज में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट के लिए कौन सा आ सकता है। तो डिफाइंस भी हमने की और सारे आपको एग्जांपल करके सारा आपको बताया। फर्स्ट 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम उसके आगे फर्दर स्टार्ट करेंगे हमारी 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 ओपन कर लें बच्चों अपनी बुक का पेज नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बेसिकली होता क्या है, इसके आपको 6 पार्ट्स गिवन है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करने से पहले देखते हैं, पीछे उन्होंने इसकी कोई भी डिफाइन वगैरह भी नहीं दी और कोई प्रॉपर जो जनरल फार्मूला होता है वो भी नहीं गिवन है, लेकिन हम एग्जांपल गिवन है। हम इसी एग्जांपल की बेस पे आपको अंडरस्टैंड करवाते हैं कि व्हाट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, हाउ कैन वी सॉल्व इट। उसके लिए हम क्या करेंगे, एग्जांपल पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड 3x स्क्वायर माइनस 32 इक्वल टू माइनस 10x। इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों 2 से 3 पॉइंट्स आपके पास स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, जरा हम मोटा मोटा आपको ब्रीफ करते हैं कि पहला स्टेप क्या है। पहले स्टेप में क्या करना होता है, जो हमारे पास वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हम आपको कल बता चुके थे, एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास सी की वैल्यू होती है, मीन्स जो कांस्टेंट टर्म होती है, जो वेरिएबल के बगैर होती है, उसको हमने इक्वल के राइट साइड मूव करना होता है। फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये हो गया। सेकंड स्टेप में हमने ये देखना होता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो शुड बी इक्वल टू 0, सॉरी शुड बी इक्वल टू 1। जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए, 1 हो। अगर वो 1 नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको 1 बनाएंगे। अब 1 कैसे बनाएंगे, हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ जो भी उसका कोफिशिएंट होगा उसको हम पूरी अपनी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे डिवाइड कर दिया। उसके बाद करने के बाद फिर हम अपना फार्मूला कंप्लीट करेंगे। फार्मूले में हम देख लेंगे अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फार्मूला लगेगा, या नेगेटिव है तो नेगेटिव फार्मूला लगेगा। वो हम आपको फर्दर आगे जो जैसे जैसे क्वेश्चन करवाते जाएंगे साथ साथ डिटेल्स हम आपको पढ़ाते जाएंगे। अच्छा जी, फार्मूला आपने जो है वो चेक करना है, कंप्लीट करना है, क्योंकि नाम ही इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आपने तो फार्मूला मुकम्मल करना है। फार्मूला मुकम्मल करने के लिए आपने चेक करना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको आप इक्वल के दोनों साइड पे ऐड करेंगे कि आपका फार्मूला कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट करने के बाद जो है फार्मूला यहाँ पे देखें आपने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद सिंप्लीफिकेशन है जस्ट, फिर आपने एंड में जो लास्ट पार्ट है इसका, वो जो लास्ट स्टेप होता है इसका, वो हमारे पास होता है कि स्क्वायर रूट लेना। अब हम एग्जाम्पल के जरिए आपको पूरा मेथड जो है वो समझाते हैं कि आपने किस तरह से ये मेथड करना है बच्चों। और एक और बात पॉइंट आपने माइंड में रखनी है कि ये जो आपके पास मेथड है, ये मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें से बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी बच्चों आता है। जो हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे फैक्टराइजेशन प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म, वो दोनों क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट में। उसको तो आपने शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों प्रिपेयर करना है, लेकिन इस क्वेश्चन को आपने लॉन्ग के, और बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो आपका 4 मार्क्स का आता है, इसलिए आपने उसको अच्छे से बच्चों प्रिपेयर करना है। हम स्टार्ट करते हैं अपनी एग्जाम्पल। क्वेश्चन आपको बता दिया गया, अब देखते हैं कि हमारी एग्जाम्पल जो है किस तरह से होगी। क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं कि इसका क्वेश्चन क्या है, इसकी अमाउंट क्या है। अमाउंट है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 32 माइनस 10x। अब देखिए बच्चों इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व हम बच्चों कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको बताया गया है कि पहले हम लोगों ने जो सी की टर्म होगी उसको हम इक्वल के राइट साइड मूव करेंगे। पहले अपनी इक्वेशन को ना आप अरेंज कर लें, इस वाली टर्म को इधर ले आए और इस टर्म को आप इधर ले जाए। ये देखें फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा सेकंड स्टेप है, हमने एक्स स्क्वायर के साथ जो भी हमारा कोफिशिएंट है उसके साथ आपने अपनी पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। जल्दी से इसको पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर दें। ये देखें कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x ओवर 3 इक्वल टू 32 ओवर 3। अब आपने क्या करना है बच्चों, फार्मूला कंप्लीट करना है। फार्मूला कौन सा कंप्लीट करना है वो हम आपको बताते हैं। फार्मूले हमारे पास दो हैं, उनको आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लें। एक है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही बच्चों दो फार्मूले हैं जो आपके इस पूरे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले क्वेश्चंस में लगेंगे। अगर नेगेटिव यहाँ से आपने देखना है, अगर यहाँ नेगेटिव होगा तो फिर नेगेटिव वाला फार्मूला लगेगा, अगर यहाँ पॉजिटिव होगा तो फिर बच्चों फार्मूला लगेगा पॉजिटिव वाला। अब देखिए हमारा क्योंकि यहाँ प्लस है लिहाजा हमारा फार्मूला लगेगा यहाँ पे सेकंड वाला। अब देखिए फार्मूला आपने करना है मुकम्मल। पहले हम आपको ब्रैकेट लगा के बताते हैं। ये देखें फार्मूले की जो ये ब्रैकेट्स हैं ये वाली, ये हम आपको सिखा रहे हैं। इसकी ब्रैकेट भला क्या होंगी, ए का स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर,
और यहाँ पे क्या बन जाएगा फिर ए जमा जो भी है बी का स्क्वायर। ये देखें बच्चों, ये बेसिकली हमने सॉल्व करना है। यहाँ से ए, फिर ए, बी, बी, और फिर ए और बी। जब हमने ये बच्चों हमारे पास मौजूद है, ये बेसिकली हमारे पास बी टर्म नहीं है, वो हम लोगों ने ढूंढनी है कि बी टर्म क्या होगी, और हम कैसे बी टर्म जो है ऐसे कैसे ढूंढेंगे, और ढूंढ के हम उसको क्या करेंगे, दोनों साइडों पे ऐड करवाएंगे। अब देखिए पहले हम देखते हैं कि बी टर्म हमारी कैसे आएगी। ए स्क्वायर, पहले आप ब्लैक ब्रैकेट जो है वो लगा लें फॉर्मूले की, 2ab प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 32/3, और जो टर्म यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वही आपने बच्चों इक्वल की इस साइड पे भी ऐड करनी है। अब देखिए हम कौन सी टर्म जो है यहाँ पे ऐड करेंगे। अब वो टर्म ढूंढने का तरीका बेसिकली क्या है, वो बच्चों आपने किस तरह सर्च करना है। पहले तो ये देख लें, एक्स है, एक्स मीन यहाँ पे ए है, तो आप इसकी जगह ए पुट कर दें। ये आपके पास बन गया ए, ये भी ए, ये बी, 2ab, ये ए का स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपके पास बी का स्क्वायर। अब ए अगेन वही है, तो अब ए की जगह एक्स लगा दें। अब बी आपको नहीं पता, बी आपने बेसिकली क्या करना है, ढूंढना है। अब आपने यहाँ पे ऐसी टर्म पुट करनी है कि जिसको इस पूरे को अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास ये सेकंड टर्म जो है वो आनी चाहिए। अब देखिए हम इस पूरे को कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए 2 ए है हमारे पास एक्स, अगर मैं यहाँ पे ऐड करूं 5/3, अगर मैं यहाँ 5/3 लगाऊं तो देखें ये सॉल्व करें जरा, 5 2 कितना हो जाएगा 10x/3। तो देखें हमारे पास ये सेकंड टर्म जो है वो आ चुकी है। इसका मतलब है आपने इस तरह सॉल्व करना है, कोई ऐसी टर्म लगा के चेक करना है कि आपके पास आपकी इस इक्वेशन की सेकंड वैल्यू जो है वो आनी चाहिए। अगर नहीं आएगी इसका मतलब है आपने यहाँ पे कोई बी की वैल्यू जो है गलत पुट की है। तो ये मेथड बच्चों आपने याद रखना है, इस तरह से बी आपने सर्च करना है कि आपके पास इस वैल्यू को सॉल्व करने से आपके पास ये वैल्यू आनी चाहिए। अब क्या करेंगे, बी हमने सर्च कर लिया, हमारे पास 5/3 है। अब आपने 5/3 को यहाँ भी लिखना है, जहां जहां बी आपने लगाया वहां वहां आपने 5/3 लिख देना। अब इसको सॉल्व कर लें। अब ये जो हमारे पास होल वैल्यू है, ये हमारे पास फार्मूला बच्चों बन गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए ये है, बी ये है। अब ये क्या है x, और b क्या है प्लस 5/3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखें इसको सॉल्व कर लें, ये तो जस्ट सिंप्लीफिकेशन है राइट साइड पे। 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 25, 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पे करने से पहले हम यहाँ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 और 3 का एलसीएम बच्चों आपको पता है कि 9 होता है। 3 को 9 से डिवाइड करें, यहाँ पे डिवीजन होगी या मल्टीप्लीकेशन होगी। 3 को 9 से डिवाइड करें, 3 3 9, और 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करें 32 के साथ, हमारे पास आ जाएगा 96। और यहाँ पे 9 जो है वही एलसीएम है, तो इसका हम कुछ नहीं करेंगे, जस्ट ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 को करेंगे 25 के साथ हमारे पास आ जाएगा 25। और यहाँ पे इसको ऐड कर लें, ऐड करके हमारे पास आएगा 121 डिवाइडेड बाय 9, और ये एज इट इज रहेगा, इसको आपने भी कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमारे पास पहला स्टेप भी हमने आपको करके दिखा दिया, सेकंड स्टेप भी हमारा हो गया, फॉर्मूला मुकम्मल हो गया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या करेंगे, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेना है। तो आप यहाँ लिख दें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे बच्चों आप स्क्वायर रूट ले लें। ये देखें दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लें। जब हम लोग यहाँ पे दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे, या हमारे पास आंसर आ गया ये वाला। और यहाँ पे आप जब भी बच्चों ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी आप स्क्वायर रूट लेंगे ना, इसको जब ओपन करेंगे यहाँ पे हमारे पास जो है वो साइन आएगा प्लस माइनस का। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस भी हम लगाएंगे। 121 का एलसीएम होता है 11, 9 का होता है हमारे पास 3। अब क्या करेंगे, सॉरी उसका स्क्वायर रूट होता है, एलसीएम नहीं बच्चों स्क्वायर रूट। 121 का होता है 11, 9 का होता है 3। अब आप क्या करेंगे, अब आपने एक दफा इसको प्लस के साथ सॉल्व करना है और एक दफा माइनस के साथ। ये प्लस 11/3 है, कॉमा लगाएंगे और फिर आप सॉल्व करेंगे x प्लस 5/3 इक्वल टू -11/3। अच्छा बच्चों, हम यहाँ पे जो है हम कर रहे थे, एक दफा प्लस हमने कर दिया, हम लोगों ने माइनस कर दिया। ये देखें अब हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, 5/3 को इक्वल के राइट साइड मूव करेंगे। यहाँ भी हम लोग यही काम करेंगे। अब जब हम लोगों ने राइट साइड मूव कर लिया तो हमारे पास वैल्यू जो है बच्चों वो आ गई है, x इक्वल टू 11/3 माइनस 5/3। वैल्यू राइट साइड आके नेगेटिव होगी, जो पॉजिटिव थी वो भी इधर आके नेगेटिव होगी। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लें, वो 3 आ गया। 11 में से 5 माइनस करें 6/3, कटिंग करें 3 2 6 x2 आ गया। यहाँ से भी एलसीएम लें, 3 हो गया हमारे पास एलसीएम। और जब एलसीएम 3 ले लेंगे तो देखिए -11 -5 एलसीएम भी सेम है, वैल्यू भी सेम है, तो क्या करेंगे आप जस्ट उसको इसी फॉर्म में लिख दें। 11 में से माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों को ऐड करें, -16/3 आ गया। इसको अब आप लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके इसको आपने मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, इतना भी कर लेंगे बच्चों, गलत नहीं है। ठीक है, ये भी जरूरी नहीं है कि आप इंस्ट्रक्शन में लिख दें, लेकिन चलें कोई नहीं, बुक में अगर किया है तो आप कर लें ये भी स्टेप। लेकिन अगर आपको नहीं भी आता है करना तो
कोई नहीं, इतना आपका आंसर भी ठीक है। तो उसके बाद आपने इसको क्वेश्चन सेट के फॉर्म में बच्चों लिख देना है। अब देखिए, हमने आपको पूरी डिटेल के साथ एग्जांपल समझा दी है। अब जिन जिन बच्चों को एग्जांपल समझ आ गई है वो बच्चे अच्छे से जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का। अच्छा जी, एक और बात, यहाँ पे देखें स्किल प्रैक्टिस दी हुई है बच्चों, ये आपने किसी सूरत नहीं छोड़नी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में इधर से भी आ सकती हैं, पेपर में यहाँ से भी आ सकती हैं, इसलिए आपने इसको जरूर करना है प्रैक्टिस में, इसको छोड़ना नहीं है। इसमें से हम एक पार्ट करते हैं, बाकी जो एक पार्ट है वो आपको बच्चों होमवर्क में दिया जाएगा, वो आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको ना समझ आए कहीं से पॉइंट, तो आप वो मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट करके बच्चों आप जरूर पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको फुली गाइड करेंगे। ओके, स्किल प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसका फर्स्ट पार्ट है 5x स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 2x। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को इधर जो है एक्स वाली टर्म इधर आ जाएगी, 18 को आप इधर मूव करें, यहाँ पे आपके पास 18 हो जाएगा ऐड। अब उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या किया था, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट था उसको हम लोगों ने खत्म करना था, तो पूरी इक्वेशन के साथ हमने 5 को क्या करना था, डिवाइड। अब देखें कैंसिल हो गया, ये हमारे पास रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x ओवर 5 इक्वल टू 18 ओवर 5। अब देखें बच्चों, अब हमारे पास क्या होगा, अब फिर हम लोगों ने फार्मूला जो है कंप्लीट करना है। अब देखिए नेगेटिव आ गया, तो फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे बच्चों, नेगेटिव वाला, क्योंकि हमारे पास जो है वो वैल्यू कौन सी आ गई है, नेगेटिव बच्चों आ गई है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू फार्मूला मुकम्मल करें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 18 ओवर 5 और प्लस बी का स्क्वायर। ये देखिए आपके पास एक्स है, बी आपको नहीं पता, वो आपने फाइंड करना है। ये यहाँ पे एक्स है, बी आप फाइंड करें। अब बी यहाँ पे आपने कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि इन पूरे को सॉल्व करने से हमारे पास 2x और 5 आ जाए। अब देखिए बच्चों 2 मौजूद है, एक्स भी मौजूद है, इसका मतलब 5 नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 ओवर 5। आसानी से पता लग गया। फिर इसको जहां जहां बी आपने लगाया वहां 1 ओवर 5 आप जो है फिल कर दें। अब देखिए इसको फार्मूला हमारे पास जो क्लोज कर दें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए आपके पास एक्स है, माइनस बी क्या है 1 ओवर 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ से 18 ओवर 5, 5 का स्क्वायर आपको पता है 25 होता है। इसका आप लोग अगेन एलसीएम ले लें, 25 5 का एलसीएम 25, 5 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, तो डिवाइड करेंगे 5 5 से 25, तो 18 जो है इसको बच्चों आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, हमारे पास आ जाएगा 90 प्लस 1, और यहाँ पे ये टर्म आपके पास जो है वो एज इट इज रहेगी। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करें, हमारे पास 91 हो गया, 91 डिवाइडेड बाय 25, और ये हमारे पास टर्म रहेगी एज इट इज। उसके बाद देखें बच्चों, अब यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड में बच्चों आपने स्क्वायर रूट ले लेना। आप इस लाइन को मेंशन भी कर दें कि आप दोनों साइडों पे क्या करने लगे हैं, स्क्वायर रूट लेने लगे हैं। और जब स्क्वायर रूट यहाँ पे भी आप लेंगे, अब आपको पता है बच्चों 91 का तो स्क्वायर रूट आई थिंक सो नहीं होता, 91 का स्क्वायर रूट तो पॉइंट में आ रहा है, तो इसको हम लोग आई थिंक सो ऐसे ही रखें। अच्छा बच्चों, इसमें देखें 91 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, यहाँ प्लस माइनस लगाएंगे आप लोग, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 ओवर 5 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 91 डिवाइडेड बाय, इसका तो होता है वो आप ले लें 5 होता है। अब ये देखें, इसको एक बार प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो फिर स्क्वायर रूट 91 का नहीं होता, तो इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं होती, तो आप क्या करेंगे, इसको बस इतना ही बच्चों आप रहने देंगे, और इसके बाद आप जस्ट इसको 1 ओवर 5 को इधर मूव कर लें, 1 ओवर 5 इधर आके ऐड हो जाएगा, और ये हमारे पास बच्चों इसका फाइनल जो है वो आंसर आ जाएगा। इसको फिर आप ए के जो है वो ओवर में ले आएंगे, तो आंसर हो जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 91, ये बच्चों हमारा आंसर आ गया। आई होप सो बच्चों आपको अच्छे से इस एग्जांपल की समझ आ रही होगी। अब ये जो हमारे पास बच्चों सेकंड एग्जांपल है ना, ये आपने खुद करनी है, लेकिन मैं आपको इसका आंसर मार्क करवा देती हूँ, वो बच्चों आप आंसर नोट कर लें, आप इसको कर लेंगे, इसका आंसर आपका ये आएगा 7 प्लस माइनस एटा स्क्वायर रूट 111 डिवाइडेड बाय 4। इसको जरूर कीजिएगा, तो आपका ये आंसर आएगा। ओके, उसके बाद है बच्चों हमारे पास चैलेंज। चैलेंज एक दफा पढ़ लेते हैं। द स्केयर ऑफ एवरी रियल क्वांटिटी इज नॉन नेगेटिव। उसने कहा है किसी भी रियल क्वांटिटी का जो स्केयर होता है हमेशा नॉन नेगेटिव, मीन वो नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप स्केयर ले रहे हैं, एंड देयर फॉर ग्रेटर देन जीरो। नॉन नेगेटिव भी होता है और जीरो से ग्रेटर भी होता है। दस ए माइनस बी का होल स्केयर इज नॉन नेगेटिव, दैट इज ए स्केयर माइनस 2 प्लस बी स्केयर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। डू यू एग्री? उन्होंने क्या कि आप इस बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल हम एग्री करते हैं। किस तरह से? इसको जो हम चैलेंज को आपको एक दो लाइनों में अंडरस्टैंड करवा देते हैं। ये देखें, ये बात तो उसने आपको कह दी है कि जो हमारे पास होता है स्केयर जो होता है वो हमारे पास हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, ये बात उन्होंने आपको बता दी है। अब इस चैलेंज को हम सॉल्व करते हैं। चैलेंज है हमारे पास बच्चों, चैलेंज है हमारे पास x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2
और ग्रेटर देन है एक्स वाई के। हम क्या करते हैं, कोई से भी वैल्यूज, लेट्स सपोज हम एक्स को 1 कह देते हैं, वाई को 2 कह देते हैं, हम लेके चेक करते हैं क्या रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 और 1 × 2। अब देखें 3/2 और 2 1 ज़ा 2, तो देखें 3/2 आप देख लें क्या जो है 3/2 हमारे पास ग्रेटर होता है। तो चेक कर लें बच्चों, 3/2 जो है उसका आंसर हमारे पास आ गया 1/5, और जो स्क्वायर रूट 2 है बच्चों वो हमारे पास होता है 1.4। तो बच्चों देख लें 1.5 का आंसर 1.4 से ग्रेटर आया है, लिहाजा हमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, हमारा चैलेंज जो है वो ट्रू है। ओके बच्चों, अब हम मूव करते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। आपको हमने बड़े अच्छे तरीके से पूरा मेथड बच्चों समझाया है। अब देखते हैं कि आप क्वेश्चन करने के काबिल हो सकते हैं कि नहीं। एक दो पार्ट हम करते हैं, बल्कि नहीं कोशिश करते हैं आपको सारे पार्ट ही समझाते हैं। इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है बच्चों 2x² + 5x + 2 = 0। हम गा रहे हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। 2x² + 5x + 2 = 0 को आपने सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसका देखिए मेथड क्या होगा। सबसे पहले आपको जो जो स्टेप्स बताए थे कि 2 को आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड मूव करेंगे। जो हमारे पास कोफिशिएंट जो वेरिएबल के बगैर हमारी यानी कि सी वैल्यू होगी, अगर आप उसको कंपेयर करें बाय स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो 2 को आप मूव करेंगे इक्वल के राइट साइड, वो हमने मूव कर लिया। उसके बाद हमने एक्स के लिए कोफिशिएंट जो होता है, जो भी है 2 है 3 है, उसको हमने क्या करना, खत्म करना है। खत्म करने के लिए क्या करेंगे, उसको पूरी इक्वेशन के साथ आप डिवाइड कर देंगे। देखिए डिवाइड किया हमने, इधर फर्स्ट टर्म के साथ भी सेकंड के साथ भी इक्वल के साइड भी, ये हमारे पास कैंसिल हो गया। ये हमारे पास आ गया x² + 5x/2 = -1। अब इस स्टेप में आके आपने क्या करना है, आपने फार्मूला कंप्लीट करना है। अब फार्मूला हम कैसे मुकम्मल करेंगे, आपको मैंने पहले भी तरीका बड़े खोल के डिटेल के साथ बच्चों ओपन करके बताया है। इसमें देखिए अब ये हमारे पास ए है, तो ये हम ए फिल कर लें, x² हो गया, फार्मूला हमारे पास प्लस वाला लगेगा। तो ये देखें ये ए स्क्वायर बन गया +2, ये हमारे पास ए है, ए की जगह x लगा दें, ये ए बन गया। अब बी हम लोगों ने बेसिकली सॉल्व करना है, बी क्या होगा। अब देखें बी हमारे पास कोई ऐसा नंबर हमने यहाँ पे पुट करना है कि इसको तीनों को वैल्यूज को सॉल्व करने से हमारे पास 5x/2 आ जाए। अब देखें 2 जो है वो हमारे पास ऑलरेडी एक नीचे मौजूद है, लेकिन ये वाला भी है, तो हम क्या करेंगे, नीचे हम क्या करें, बेसिकली हमने क्या करना होता है, जो हमारे पास ये टर्म होती है ना, इसका और हाफ करना होता है। और हाफ करेंगे तो देखें 5x/4 बेसिकली हमारे पास आएगा। 5x/4 अगर हम यहाँ पे लिख दें, उसके बाद जो हमारे पास ये 2 है, इसको जब दोबारा सॉल्व करेंगे, 2 फार्मूले वाला, ए हमारे पास ये वैल्यू और बी हमारे पास 5/4 बेसिकली हमने लिया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हमारे पास ये बन जाएगा 5/2। तो देखें 5/2 जो है और x भी साथ आएगा, तो 5/2x हमारे पास आ गया ना। अगर हम लोग 5x/4 5/4 पुट करें, इसका मतलब है इसको सॉल्व करने से हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। लिहाजा हमारे पास b होगा 5/4। और 5/4 को आप जहां जहां आपने b की जगह ओपन की थी, स्पेस छोड़ी हुई थी, वहां पे आप इसको फिल कर दें। तो हमारे पास ये बन गया x + 5/4 का होल स्क्वायर -1 प्लस 5 का स्क्वायर, ओपन करें 25, 4 का करें 16, उसके बाद 16 कैल्शियम ले लें। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 16 1 जा 16 हो गया। 1 को 16 के साथ बच्चों डिवाइड करेंगे, 16 1 16, 16 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास -16 आ जाएगा। दोनों में से माइनस कर दें, 9/16 हो गया। अब क्या करेंगे, अब आप दोनों साइडों पे बच्चों स्क्वायर रूट ले लेंगे। इधर भी लिया आपने, इधर भी लिया, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट के साथ, हमारे पास जस्ट ये रह गया। यहाँ पे देखिए 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, 16 का कितना होता है 4, साथ आपने प्लस माइनस बच्चों लाजमी लगाना है। उसके बाद x + 5 और 4, अब 3 और 4 जो है एक दफा इसको पॉजिटिव के साथ हल कर लेंगे, एक दफा हम लोग नेगेटिव के साथ हल कर लेंगे। 3 और 4 एक दफा पॉजिटिव, एक दफा हमारे पास ये वैल्यू, साथ ही हमारे पास ये टर्म नेगेटिव। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये टर्म जो है आपकी वैल्यू अपने x की फाइंड करनी है, जो भी एक्स्ट्रा टर्म है उसको हम इक्वल के राइट साइड मूव कर लेंगे। इस टर्म को हम इक्वल के राइट साइड लेके यहाँ पे ये टर्म इधर आके माइनस हो जाएगी, 4 4 जो है इसका एलसीएम 4 ही होगा। 3 में से आप 5 माइनस करोगे, हमारे पास आ जाएगा -2/4। बिल्कुल इस तरह जो हमारी ये वाली साइड है, इसमें भी 4, इसको जब इस साइड मूव करेंगे हमारे पास आके नेगेटिव हो जाएगी। 4 और 4 का एलसीएम 4 ही होगा। 5 -5 -3 ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, 5 3 8 हो जाएगा। इनमें से आप जब 2 के टेबल्स की कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा x = -1/2, x = -2। यही हमारे पास बच्चों सोल्यूशन सेट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि सेकंड क्वेश्चन है x² + x = 42। इसके अंदर देखें आपके पास जो दो स्टेप्स हैं वो ऑलरेडी हुए हुए हैं। पहला स्टेप क्या है, जो हमारे पास c की टर्म है वो ऑलरेडी इक्वल के राइट साइड पे है, और एक और बात कि जो हमारे पास x के ना कोफिशिएंट है वो है ही 1, वो होना 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 1 है। तो हमने क्या करना है, जस्ट हमने यहाँ पे आके फॉर्मूला कंप्लीट कर देना है। क्या किया, ब्रैकेट लगाई सारी, प्लस वाली है प्लस वाली ब्रैकेट लगेंगी, x² ए हो गया +2, ए फिल कर दें। बी हम लोगों ने अब ढूंढना है, बी हम कैसी वैल्यू लगाएंगे कि इसको इन तीनों टर्म को सॉल्व करने से हमारे पास जस्ट x आ जाए। इसका मतलब है हम यहाँ पे 1/2 लगाएंगे। देखें जब 1/2 लगाएंगे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, जस्ट हमारे पास x रह जाएगा।
तो फिर 1/2 हमने यहाँ से ढूंढ लिया। 1/2 को हम दोनों साइडों पे इक्वल के ऐड कर देंगे। आगे हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारे पास फार्मूला क्लोज हो गया, a प्लस बी के होल स्केयर वाला। a प्लस 1/2 का होल स्केयर इक्वल टू 42 प्लस 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4। एलसीएम ले लें, 4 1 जा 4 होगा। 4 को मल्टीप्लाई करें 42 के साथ, हमारे पास आ गया 168 प्लस 1, दोनों को ऐड करें 169/4 हो गया। अब दोनों साइडों पे क्या करें, स्केयर रूट ले लें। स्केयर यहाँ से कैंसिल, स्केयर रूट के साथ हमारे पास रह गया x प्लस 1/2। 169 का स्केयर रूट होता है 13, 4 का होता है 2, प्लस माइनस इसको सॉल्व करेंगे, एक दो प्लस के साथ, एक दो हम करेंगे माइनस के साथ। अब जब प्लस के साथ सॉल्व किया और 1/2 को इस तरह पे शिफ्ट किया, दोनों कैल्सियम लिया, 2 हो गया, 13 में से 1 माइनस किया 12 आ गया। इसकी अब कटिंग करें, हमारे पास आ गया 6। बिल्कुल इस तरह नेगेटिव वाली साइड भी सॉल्व किया, 1/2 इधर आके नेगेटिव हो गया, 2 2 का एल्सियम लिया, -13 -1 ऐड करेंगे, प्लस हो जाएगा -14/2, कटिंग करेंगे, हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू -7। आई होप सो बच्चों आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। उसके बाद हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट जो है आपने लाजमी लिखना है, इसका पूरा 1 नंबर होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास 12x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 12। इसके अंदर देखें एक स्टेप तो हुआ हुआ है जो कि हमारे कंप्लीटिंग स्क्वायर का होता है, जो हमारे पास वेरिएबल के बगैर यानी कि सी टर्म है वो ऑलरेडी इक्वल के राइट साइड पे है, लेकिन हमारे पास जो एक्स का कोफिशिएंट वो 1 नहीं है। इसको पहले हमने 1 बनाना है। इसको 1 कैसे बनाएंगे, अपनी पूरी इक्वेशन को आप 12 के साथ डिवाइड करेंगे। इधर भी डिवाइड किया, इधर भी किया, इधर भी किया, देखिए कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x ओवर 12 इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन आ गई है जिस फॉर्म में हमें रिक्वायर्ड थी, चाहिए थी। हम अपना फार्मूला मुकम्मल करेंगे। अब देखें एक्स जो है, ए जो है वो एक्स स्क्वायर हो गया, ए हमने फिल कर दिया। अब बी हमने सर्च करना है और देखना है हमारे पास यहाँ पे कैसी टर्म हम लगाएंगे कि तीनों को सॉल्व करने से, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये टर्म आ जाए। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 7 और 24। कैसे, हम आपको करके दिखा भी देते हैं। 2a और हमने लगाया 7 और 24, कटिंग करें, 2 1 2, 2 2 4, 7 ओवर 12 देखिए आ गया। अब इस पूरे को सॉल्व करें, 7x ओवर 12 देखिए हमारे पास टर्म आ गई है ना। इसका मतलब है हम यहाँ पे ये पुट करेंगे 7 ओवर 24। अब इसको जहां जहां हमने ब्रैकेट ओपन स्पेस छोड़ी हुई थी वहां पे हमने इसको फिल कर देना बी की जगह पे। अब आगे मजीद सिंप्लीफिकेशन है, फार्मूला क्लोज कर दें। एक्स प्लस 7 और 24 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 24 का बच्चों स्क्वायर ले लें, आपको स्क्वायर लेना आता ही होगा। इसको सॉल्व करने नहीं आता हम आपको फिर भी एक तरह सिखा देते हैं। 24 है, 24 को आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेने के लिए एक तो ये ऑप्शन है, इसको भी क्लिक कर दें, हमारे पास आ जाएगा 576। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, दोनों 2 टाइम जो है 24 को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास अगेन आ जाएगा 576। ओके बच्चों, 576 स्क्वायर जब हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम इसके एलसीएम लेंगे, हमारे पास होगी 576, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 576 दोनों को ऐड करें, हमारे पास आ जाएगा 625 और 576। अब दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ से हमारा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जस्ट वैल्यू रह जाएगी। यहाँ पे 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है हम करके आपको दिखा देते हैं। स्क्वायर रूट है हमारे पास 625 का, वो बच्चों हमारे पास है 25। उसके बाद जो 576 है, स्क्वायर रूट 576 बच्चों वो हमारे पास होता है 24। ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया। उसके बाद बच्चों अब एक दफा इसको प्लस के साथ सॉल्व कर लें, एक दफा माइनस के साथ कर लें, तो आप लोग कर ही लेंगे, आपको सारे स्टेप्स मैंने क्लियर कर दिए। जब प्लस के साथ सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा 3 और 4। जब नेगेटिव के साथ सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा -4 और 3। यहाँ बच्चों इसकी तरह कटिंग कर लीजिएगा, कटिंग यहाँ पे हो रही है, जब कटिंग यहाँ पे कटिंग कर लीजिएगा जब, उसके बाद हमारे पास ये आंसर जो है वो आ जाएंगे। अब देखिए हमने इसको लिख दिया सोल्यूशन सेट की फॉर्म में, ये देखें बच्चों। उसके बाद हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है, इसके बेसिकली 6 पार्ट है। फोर्थ पार्ट जो है वो इस फॉर्म में, अब देखें ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ही नहीं बनी हुई, हमने क्या करना है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। उसके बाद हमने इसमें जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है। वो मेथड लगता ही तब है जब आपके पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, अगर नहीं होगी पहले हम उसको लेके जाएंगे, उसके बाद हम ये मेथड अप्लाई करेंगे, अदरवाइज मेथड नहीं लग सकता। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइडों पे x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करें x प्लस 3 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, दोनों को मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई करना बच्चों आपको आता ही है। इसको फार्मूला क्लोज कर लें, एक्स स्क्वायर -9 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ से हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास फॉर्म बन गई। अब क्या करेंगे, अपनी ये पूरी टर्म जो है इधर वाली राइट साइड वाली उसको लेफ्ट साइड मूव कर लें। एक्स स्क्वायर वैल्यूज जो है इधर आके उनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये वैल्यू इधर आके नेगेटिव, ये वैल्यू इधर आके प्लस, ये वैल्यू इधर आके नेगेटिव। अब देखें -4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर -3x स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास सिंगल टर्म है ऐसे ही रहेगी, -9 -7 हमारे पास हो गया -16 इक्वल टू 0। अब देखिए आप लोग, अब नेगेटिव साइन क्योंकि हम लोगों ने खत्म करना है, हम क्या करेंगे, दोनों साइडों माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो हमारे पास इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे देखें, उसके बाद हम लोगों ने इसका ये जो 3 है वैल्यू, हमने इसको खत्म करना है, एक्स का कोफिशिएंट 3 खत्म करना है। उसके लिए क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को हम 3 के साथ बच्चों डिवाइड करेंगे। देखिए हमने डिवाइड किया, उसके बाद ये कटिंग होगी, एक्स के -16 एक्स ओवर 3 रह गया, और यहाँ पे हो गया -16 और 3। अब क्या करेंगे, फार्मूला हम कर लेंगे मुकम्मल, ए हमारे पास एक्स है, ए हमारे पास एक्स है, बी हमने फाइंड करना है। अब कोई ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि उसको सॉल्व करने से, इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये वैल्यू आ जाए। तो वैल्यू हमारे पास होगी बच्चों 8/3। 8/3 जो है करके बच्चों देख लीजिएगा किस तरह से होगी, आपको सारे स्टेप्स मैंने बताए हैं, इंशाल्लाह आपको अब ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखें इसका फार्मूला आप क्लोज कर दें,
ओके बच्चों सॉरी यहाँ पे माइनस आता है क्योंकि ये माइनस है तो ये माइनस होगा। x माइनस 8/3 का होल स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, 3 और 9 कैल्सियम लिए बच्चों 9 हो जाएगा। 3 को 9 के साथ डिवाइड करें 3 आएगा, 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 48 आ जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगी टर्म। उसके बाद आप क्या करोगे, दोनों को ऐड करें, हमारे पास माइनस हो रहा है, ये माइनस करेंगे 16 नंबर 9 हो गया। दोनों साइड में आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें। जब हम लोग दोनों साइड में बच्चों स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इस फॉर्म में रिलेशन आ जाएगा। ये देखिए बच्चों 4/3 हमारे पास बन जाएगा। अब देख एक दफा आप इसको प्लस के साथ सॉल्व कर लें, एक दफा आप इसको माइनस के साथ सॉल्व कर लें। जब प्लस के साथ सॉल्व करेंगे हमारी ये वैल्यू इधर आके ऐड हो जाएगी और 3 और 3 एलसीएम 8 और 4 हमारे पास 12 होगा। कटिंग करें हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। सेम इस तरह 8 में से 4 माइनस करेंगे 4/3 होगा, तो ये बच्चों हमारे पास ऑप्शन सेट बन गया। उसको हम मूव करते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पार्ट 5 में देखें हमारे पास क्वेश्चन है 1/1 प्लस एक्स माइनस 1/3 माइनस एक्स इक्वल टू 6/35, एक्स नॉट इक्वल टू -1 और 3, एक्स -1 और 3 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन उसने दे दी है, ये कंडीशन इसमें लाजमी फॉलो होगी। अगर ये नहीं, इसको अगर ये -1 के इक्वल हो गया तो फिर हमारे पास पूरा का पूरा क्वेश्चन इन्फिनिटी में चला जाएगा। खैर अब क्या करेंगे, दोनों का बच्चों एलसीएम लेंगे। 1 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू जो है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये देखिए हमने 1 के साथ लगा दी, एज इट इज आएगी। मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ वही वैल्यू आएगी। यहाँ पे जो हमारी ये वैल्यू है ये तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, बाकी एज इट इज रहेगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें। 3 माइनस एक्स ब्रैकेट साइन ओपन कर दें, -1 माइनस एक्स हो गया, ये एज इट इज रहेगी। यहाँ पे सॉल्व करें 3 - 1 2 और -x -2x हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें दोनों साइड्स पे, ये देखें 35 जो है इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये वैल्यू जो है राइट साइड चलेगी। इनको मल्टीप्लाई करें 35 2 70, 35 2 -70x, 6 1 पहले इनको मल्टीप्लाई किया, ये देखें। उसके बाद हमने 6 के साथ जो है फर्दर अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ। 6 3 18 -6x प्लस 6 3 18 -6x के। अब ये पूरी टर्म जो है हम लोगों ने इक्वल के लेफ्ट साइड देखें मूव कर लिए। लेफ्ट साइड मूव करने के बाद इन सब टर्म्स के यहाँ पे बच्चों देखें साइन चेंज कर दिए हमने। ये टर्म हमारे पास एज इट इज रही, आप सॉल्व कर लें। 6 एक्स की टर्म सिंगल ही है तो यही रहेगा, -70x प्लस 6x -18x। इन सबको बच्चों प्लस माइनस करेंगे, हमारा आंसर आएगा -82x। सब करके बच्चों जरूर देख लीजिएगा। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो फिर 2 हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए तीनों के अंदर से 2 कॉमन निकल रहा है, ताकि इक्वेशन जरा सिंप्लीफाई फॉर्म में आ जाए तो इसको सॉल्व करना जरा आसान हो जाता है। इन तीनों में से आप 2 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर -41x प्लस 26। अब 2 जो है इसको यहाँ पे ला के डिवाइड करेंगे इक्वल के, जब राइट साइड पे हमारे पास खत्म हो जाएगा जब हमारे पास आ जाएगा 0, और ये टर्म जो है हमारे पास किस में चले जाएगी बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब क्या करेंगे, अब हम लोग वही काम जो हम लोगों ने सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए, वही हम सारे स्टेप्स यहाँ पे बच्चों फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 26 से आपने डिवाइड कर दिया। पहले चाहे डिवाइड कर लें बाद में मूव कर लें, इस स्टेप भी हमारा रॉन्ग नहीं होता, बेसिकली ठीक ही होता है। 3 को डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन के साथ, हमारे पास यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब इस टर्म को मूव कर लें आप लोग राइट साइड पे। मूव करने के बाद फार्मूला कंप्लीट कर लें। यहाँ पे हमारे पास ए जो है बेसिकली एक्स ही होगा, ये हमारे पास एक्स ही होगा। बी हम लोगों ने सर्च करना है, कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि उसको इन तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -41x/3 आ जाए। अब देखिए ये हमारे पास 41/6 होगा, क्योंकि हम जब 2 को काटेंगे 6 के साथ तो 41/3 हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब है ये हमारे पास यही वैल्यू यहाँ पे पुट होगी, 41/6 41/6। अब ये फार्मूला क्लोज कर लें, x -41/6 का होल स्क्वायर -26/3 प्लस 41/6 का होल स्क्वायर। 41 का स्क्वायर लें बच्चों 1681, स्क्वायर लेना मैं आपको सिखा चुकी हूँ। 6 का स्क्वायर लें 36 हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगी। 36 और 3 कैल्शियम ले लें, वो हमारे पास 36 हो गया। 3 को डिवाइड करें 36 के साथ, 6 आएगा, 6 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ, हमारे पास आ गया -312, बाकी एज इट इज रहेगा। दोनों को बच्चों माइनस कर दें क्योंकि माइनस हो रहे हैं, ये 1369/36 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट 1369 का होता है 37 और 36 का होता है 6, प्लस माइनस के साथ आपने इसको लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग बच्चों यहाँ से जो है एक दफा इसको प्लस के साथ सॉल्व कर लेंगे, एक दफा हम इसको नेगेटिव के साथ बच्चों सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए हमने प्लस और माइनस के साथ इसको सॉल्व कर लिया। जब प्लस के साथ सॉल्व किया हमने इधर, तो ये हमारी जो टर्म है वो इस तरफ आ गई, इधर आगे प्लस होगी। दोनों को एलसीएम में 6, दोनों को ऐड करें 78 से, इसकी कटिंग करेंगे बच्चों 6 के टेबल से काट लें, 2 के टेबल से बच्चों इसकी कटिंग हो रही है 13 आ गया। उसके बाद ये टर्म इधर चली जाएगी, यहाँ पे आके ऐड हो जाएगी। फिर इसका एलसीएम लेंगे, इसको माइनस करेंगे 4/6 आ गया, 2 के टेबल से कटिंग करें, हमारा आंसर आ गया x = 2/3। दोनों हम लोगों ने बच्चों आंसर लिख दिया सोल्यूशन सेट में। अब बच्चों हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर का लास्ट क्वेश्चन है। इस ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा टफ है, देखें इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, इस वाले टर्म का एलसीएम लेंगे। x+7 आएगा, x+7 इधर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। हमारी टर्म 7 में 6 माइनस कर दो, x+1 और x+7 होगी। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 की फॉर्म में क्वेश्चन चला गया। अब क्या करेंगे, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पे। देखें इसको यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखें हमारे पास ये टर्म आ गई, इसको मल्टीप्लाई किया, ये टर्म आ गई। प्लस माइनस कर ली, एक्स की टर्म्स को प्लस माइनस किया बोथ साइड्स पे। उसके बाद हम ये सारी टर्म उठा के जो है इस तरफ ले आए हैं, इधर टर्म्स के आगे साइन चेंज हो जाएंगे।
आफ्टर सिम्प्लीफिकेशन हमारे पास बच्चों ये रिजल्ट आ जाएगा। अब ये जब हमारे पास ये रिजल्ट आएगा बच्चों, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम लोगों ने फार्मूला अपना करना मुकम्मल। पहले हम 14 को राइट साइड मूव करेंगे, -14 हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ए तो हो गया एक्स स्क्वायर, हम लोगों ने ऐसी टर्म लेके आनी है कि हमारे पास -9 आ जाए। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये तो ए ही है, -2a और b हमारे पास हो जाएगा 9/2। अगर 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास जस्ट आ जाएगा -9x। अब 9/2 को जो है हम दोनों साइड से बच्चों ऐड कर लेंगे। ये देखें 9/2 को ऐड किया, ऐड करने के बाद लेफ्ट साइड हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया, राइट साइड जो है हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब 9 का स्क्वायर होता है 81, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 के साथ एलसीएम ले लें, 14 4 जा 56 होगा, दोनों को माइनस कर लें, 25 और 4 हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में जो स्क्वायर रूट लेने कैंसिल हो गया, x माइनस 9/2 आ गई, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, 4 का होता है 2, प्लस माइनस के साथ टर्म आ गई। अब ये टर्म हम लोग यहाँ पे जाके क्या करेंगे, ऐड हो जाएगी। ऐड जब हमारे पास ये टर्म यहाँ पे हो जाएगी बच्चों, उसके बाद देखिए हमारे पास जो है ये ऐड करेंगे 14/2, कटिंग करें 2 करेंगे 7 आ गए, यहाँ पे हम लोग इधर आके ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 4/2 हो गया, और फिर कटिंग कर लें तो हमारे पास आंसर आ गया 2। अब ये हम लोगों ने इसका साइड फाइंड कर लिया है 7 और 2। बच्चों मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से मैं सारे क्वेश्चन जो है समझा सकूं। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी बच्चों आपको कहीं से कोई पॉइंट क्लियर ना हो, आप मुझे कमेंट करके बच्चों पूछ सकते हैं। अब आप लोगों ने अच्छे से समर कैंप का काम करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपने अच्छे से सारे स्टेप्स फॉलो जैसे जैसे मैंने करवाए हैं, सारे स्टेप्स बच्चों फॉलो करके आपने अपना सारा काम मुकम्मल करना है। आफ्टर समर वेकेशन जो है इसका टेस्ट भी लिया जाएगा और आपका काम भी बच्चों अच्छे से चेक किया जाएगा। और ये क्वेश्चन जो आपको स्किल प्रैक्टिस आपको दी है, इसका सेकंड पार्ट आपने ये जरूर बच्चों अटेम्प्ट करना है और मुझे बताना है कि सॉल्व हुआ आपसे कि नहीं हुआ। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। वीडियो हमारी अच्छी खासी लंबी हो चुकी है, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको मेरे क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।